नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण.com और मैं हूं आपके साथ जया तिवारी। रामनवमी का त्योहार है और अयोध्या में विशेष तैयारियां हैं। राम मंदिर के नए भवन को लेकर भक्तों के कई सवाल भी हैं। इन्हीं सवालों को लेकर हमने बातचीत की अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी से। देखिए महंत जी, 2024 की शुरुआत में राम मंदिर खुलने जा रहा है। करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा ये मंदिर, लाखों और करोड़ों लोग इसके खुलने का इंतजार कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? पहले तो आपके सभी दर्शकों को भारतीय नववर्ष की मंगल कामना, नवरात्रि की ढेर सारा मंगल कामना, रामनवमी की ढेर सारी बधाई, मंगल कामना। और अयोध्या, जिस अयोध्या को लेकर देश और दुनिया में चर्चा, कहा गया है कि कोटि कल्प काशिव से मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरजू से तुले न तुलसीदास। अयोध्या की महिमा अनंत है, अकल्पनीय है, जिसके कण कण में भगवान राम की व्यापकता और हर जन के मन में भाव और राम के प्रति, रामचरितमानस के प्रति, परमात्मा के प्रति अपार श्रद्धा और विश्वास और प्रेम। यहाँ के रज में, यहाँ के कण में भगवान की व्यापकता। उस नगरी अयोध्या से मैं महंत राजूदास आपके साथ जुड़ने का अवसर मिला। इसके नाते मंगल कामना, ढेर सारा आशीर्वाद। और अयोध्या, जिस अयोध्या को लेकर देश और दुनिया में चर्चा, परिचर्चा, जिस देश और दुनिया में राजनीतिक गलियारों में एक से पूरी शासन सत्ता मिल जाना, जिसको लेकर जिसने राम की अवहेलना किया, वो धरातल में जिसने राम का महिमा मंडन किया, भगवान राम जी के साथ, राम भक्त के साथ चले, आज वो कुर्सी पर। इस अयोध्या की महिमा अनंत है। और रामनवमी की पावन अवसर पर भगवान राम की जन्म उत्सव अयोध्या में विगत कई सौ वर्ष के संघर्ष के बाद कोर्ट ने कहा कि मुझको, यह देश आस्था से नहीं चलता, यह देश संविधान से चलता है। तो संवैधानिक तरीके से विगत कई सौ वर्ष की लड़ाई, विगत कितने वर्षों के संघर्ष के बाद सारे एविडेंस, साक्ष्य, प्रमाण, सर्वे, सर्वेक्षण, खुदाई, सर्वे में भूगर्भ में दिखना कि कोई पुरातत्व प्राचीन कोई खंडर है, खुदाई में 17 स्टोन के पत्थर मिलना, बड़े बड़े 7 फीट, 8 फीट, 9 फीट, भगवान भोले का शिवलिंग की प्राप्ति, हवन कुंड की प्राप्ति। उसके बाद 8 8 फीट के स्टोन के पत्थर, उस स्टोन के पत्थर में देवी देवताओं की खंडित विखंडित मूर्ति बने हुए। और किसी भी ऐसे सनातन के अलावा किसी अन्य मजहब में इस प्रकार की वो चीज नहीं होते। उसके बाद कोर्ट ने इस सारे साक्ष्य देखने के बाद, जबकि वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद में वर्णन तो ही है, लेकिन यह देश संविधान से चलता है, यह देश वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद से नहीं चलता। इसके नाते संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ने के बाद अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। विगत लाखों करोड़ों जो राम भक्त हैं, हिंदू जनमानस है, सनातन प्रेमी है, वो भी जो लोग चाहते थे कि मामला हल हो जाए, जो अन्य मजहब के लोग हैं, वो कभी कतई ये नहीं चाहते कि ऐसे बवाल बना रहे जिससे राजनीतिक दलों को रोटी रोटी सेकने का अवसर मिले, जिससे हिंदू और मुसलमान करके डरा कर धमका कर लोग लाभ लें और यह अवसर बार बार हम खोएं। वो भी चाहते थे, उनको भी ये लाभ मिला। और भव्य दिव्य अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। आस्था का प्रतीक मंदिर भव्य बन रहा है। महंत जी, जैसे आपने संघर्षों की बात की, लड़ाइयों की बात की, तो आप इस मामले पर शुरू से जुड़े हैं। कुछ ऐसी चीजें आप बताना चाहेंगे जो उन संघर्षों के बारे में? पहले लोग कहते थे कि राम जन्मभूमि मंदिर बनने से क्या फायदा, हमारा क्या लाभ, हमारा क्या लाभ, हमारा क्या लाभ। भाई, राम किसी एक दल के नहीं, भगवान राम किसी एक संप्रदाय के नहीं, भगवान राम किसी एक पार्टी के नहीं, भगवान राम किसी एक मजहब के नहीं। भारत की व्यापकता भगवान राम की हर कण कण में है। और भारत में रहने वाले हर जन, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, ईसाई, सबके आदर्श भगवान राम। विगत आक्रांताओं के आक्रमण के बाद लोगों ने मतांतर का परिवर्तन किया, अपना मजहब का चेंज किया।
आप देख सकती हैं, विगत किसी से आप पूछेंगे परदादा का, उनके और पीढ़ी का नाम बता दो तो यही आएगा, राम कृष्ण गौतम, है ना, यही आएगा। लोगों ने तलवार की नोक पर सलवार भले लोगों ने पहन लिया होगा, मतांतर कर लिया होगा, लेकिन लोगों के मन में भाव वही, आस्था वही है। तो विगत राम जन्मभूमि का जो संघर्ष रहा है, आप देखिए, जो बाबर, अकबर, तमाम मुस्लिम आक्रांता, औरंगजेब, जिनका जो आक्रमण रहा है, हमारे पूर्वज धर्मगुरु बताते हैं कि जब रोज राम जन्मभूमि मंदिर पर चढ़ाई होता था, विगत लमसम 5 लाख से ऊपर लोगों ने प्राणों की आहुति दिया राम जन्मभूमि मंदिर को बचाने के लिए, तो अपने आप वो मंदिर बन जाता था। तो जो मुस्लिम पीर थे उनके यहाँ, जो बाबा जी थे, उनसे जब लंबी वार्ता उन्होंने किया, बोला प्रभु मैं आपका शिष्य हूं और मैं अफगानिस्तान से हूं और आपकी सेवा में रहता हूं। कहा जाता है कि यहाँ की जो इबादत, यहाँ से जो एक बार ऊपर ईश्वर का सत्यनाम लिया जाए तो डायरेक्ट वहां तक पहुंचता है। तो इस दास को भी ऐसा अवसर मिले, हमारे भी लोग यहाँ कुछ ऐसा करें। तो महाराज ने कहा कि बार बार तुम मंदिर तोड़ते हो, बन जाता है, इसके नाते आप मंदिर की मूर्ति नहीं हटा सकते, हनुमान जी ऐसे रहेंगे, मंदिर की मूर्ति ऐसे रहेगी, और एक आध दिन आपको समय मिलेगा इबादत करने के लिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। उस पर वो लोग सफल भी हुए। और विगत मुझको लगता है कि बीच में तमाम यहाँ की जो रीति रिवाज है, यहाँ का जो रहन सहन है, इस रहन सहन से, रीति रिवाज से देश और दुनिया के मुल्क में रहने वाले अन्य मतांतर के लोग को सीख लेना चाहिए। यहाँ किसी भी प्रकार का दुराव नहीं है, यहाँ हिंदू भी और मुस्लिम भी अमन शांति से रहता है, चैन से रहता है। किसी भी प्रकार से कोई किसी को टारगेट नहीं करता, कोई किसी को प्रताड़ित नहीं करता, कोई किसी को सताता नहीं। आप समझ सकती हो बहन कि अन्य कंट्री में आप चले जाओ तो वहां की स्थिति क्या है। मक्का में चले जाइए, मदीना में चले जाइए, वहां एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय। लेकिन यही हिंदुस्तान है जो अयोध्या है, अयोध्या में 17 से 18 मस्जिदें हैं, सभी मस्जिदों पे लाउड स्पीकर है, कभी किसी के लाउड स्पीकर उतारा नहीं जाता, कभी किसी को सताया नहीं जाता। हम जब भंडारा करते तो उनको बुलाते हैं, साथ बैठाते हैं, साथ खिलाते हैं। चारों तरफ मंदिर ही मंदिर है, बीच में मस्जिद है, लेकिन कभी किसी को टारगेट नहीं करता। कभी आपको सुनने में नहीं आया किसी मुसलमान को मारा जा रहा है, सताया जा रहा है, उनकी नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, कभी यहाँ से कोई मामला बाहर इस प्रकार का नहीं जाता है। तो यहाँ की कल्चर, हाव भाव, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कला, यहाँ की समावेश, यहाँ की पहचान, यहाँ की एकता, यहाँ की अखंडता, इस प्रकार से यहाँ की एकता और अखंडता से आम जनमानस को सीख लेना चाहिए कि यहाँ के जो बासिंदे हैं, लोग हैं, सहिष्णु है। सहिष्णुता का मतलब ये नहीं होता एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात हो। सहिष्णुता का मतलब होता है जितना अधिकार तुमको दिया जाए उतना ही अधिकार हमको भी मिले, जितना समान व्यवस्था आपके लिए उपलब्ध है उतनी ही समान व्यवस्था आप मेरे लिए भी हो। तो यहाँ जिस प्रकार से राम मंदिर निर्माण कार्य से लेकर राम मंदिर का जो संघर्ष का जो दौर रहा है, राम मंदिर में राजनेताओं ने, नेताओं ने खून की नदियां भी बहाई, लेकिन यहाँ के लोगों ने सारी चीज को भुला दिया। गोलियां चली, लाखों राम भक्तों की शहादत हुआ, कुर्बानी हुआ, सभी ने इस चीज को भुलाकर नए दौर में नए उद्घोष के साथ, नए भव्यता दिव्यता के साथ, हर व्यक्ति, किसी को नहीं सताया जा रहा, हर व्यक्ति को समन्वय, सामंजस्य, समानता दिखाकर और सबको गले लगाकर अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। एक दौर था कि जब राम जन्मभूमि की लड़ाई चल रहा था तो लोग कहते थे क्या मतलब है राम जन्मभूमि से। आज देखते हैं हर दल के लोग अयोध्या आते हैं। जो लोग राम के विरोध में 16-16, 17-17 वकील खड़े कर देते थे, राम जी ने उनको सद्बुद्धि दिया। आज वो लोग भी त्रिपुंड लगा रहे हैं, रुद्राक्ष की माला पहन रहे हैं, कुर्ते से ऊपर से जनेऊ धारण कर रहे हैं और कह रहे हैं मेरे भी पूर्वज कश्मीरी ब्राह्मण थे। जो लोग कहते थे तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, समाज में विष घोलते थे, आज वो अयोध्या आकर राम और परशुराम की बात करते हैं। जो लोग कहते थे मेरे नानी को बहुत तकलीफ हो रही थी जब बाबरी मस्जिद गिराया जा रहा था,
वो भी आज आकर आरती करते हैं राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी सरजू माँ की आरती करके अपने प्रायश्चित करते हैं और कहते हैं कि अयोध्या में राम भक्तों को आना चाहिए और मैं दिल्ली से लोगों को निःशुल्क यात्रा अयोध्या तक कराता हूं। यहां तक परिवर्तन आ गया, जिन लोगों ने कार सेवकों की गोलियों से छलनी कर दिया था सीना, आज वो अयोध्या आते हैं, मत्था टेकते हैं, वो भी कहते हैं मुझको राम मंदिर से कोई आपत्ति नहीं, बनना चाहिए। तो ये परिवर्तन फ्री में नहीं आया, भगवान राम की कृपा है, राम भक्तों की जो है कृपा है, कुर्बानी जो शहादत दिया, आज जाकर ये कोई किसी को भी नहीं, पार्टीबाजी नहीं, जाति पाति नहीं, कोई पंथ कोई मजहब नहीं, भगवान राम तो सबके हैं, सभी दलों के हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्होंने रावण को यहां तक कहा, जब रणभूमि में उतर आए तब भी मौका दिया, हे रावण अभी भी जगत जननी जगदम्बा जानकी को वापस कर दो, यहाँ जो लाशें बिछेंगे तुम्हारे तरफ मेरे तरफ निर्दोष लोगों को अभी भी वक्त, अभी भी मौका हो। जब कई लोगों की रावण का कितने बेटे भाई की शहादत हो गया, कुर्बानी हो गया, फिर भी भगवान राम ने कहा कि अभी भी वक्त है, रावण मान जाओ, जगत जननी जगदम्बा को वापस कर दो। इसके बाद देखिए, रावण के मरने के बाद भी भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण रावण परम प्रतापी था, जो है ओजस्वी था, उससे कुछ जाकर सीख लो। तो भगवान राम तो इस भाव के थे। साल 1989 एक बेहद महत्वपूर्ण साल माना जाता है इतिहास में, क्योंकि इसी दिन राम मंदिर का शिलान्यास किया गया था अयोध्या में। इससे जुड़ी कुछ अहम बात जो आप बताना चाहें। नहीं देखिए, मैं आभार व्यक्त करता हूं उन राजनेताओं का, नेताओं का, उन राम भक्तों का, उन सनातन प्रेमियों का, देर आए दुरुस्त आए, लोगों ने प्रयास किया अपने अपने तरीके से। हर व्यक्ति ने कोशिश किया कि राम जन्मभूमि का मामला हल किया जाए। उस हल में लोगों ने खूब राजनीतिकरण भी की, खूब लोगों ने राजनीति करने का प्रयास भी किया, खूब लोगों ने आप 92 का दशक को देख लीजिए, आप देख लिए लाल कृष्ण आडवाणी जी से लेकर देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर माननीय पूज्य अशोक सिंघल जी से लेकर, अशोक सिंघल जी का इसमें बहुत ही योगदान है। मैं आभार व्यक्त करता हूं पूज्य अशोक सिंघल जी का, जिन्होंने सभी संप्रदाय के संतों को एक मंच पे लाया, जिन्होंने सभी राजनीतिक दलों के चरणों में गए। कोई नहीं जा सकता है, कोई नहीं चरण में बैठ सकता है, लेकिन उन महान व्यक्ति को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो महान व्यक्ति राजनीतिक दलों के लोगों के चरण में बैठा और निवेदन किया कि ठीक है, भगवान राम किसी एक पार्टी की नहीं, किसी एक दल के नहीं, किसी एक संप्रदाय की नहीं, जितना अधिकार भगवान राम का आपके, भगवान राम का मेरे ऊपर उतना आपके भी है। ऐसा करके पूज्य अशोक सिंघल जी का वो दौर था जिन्होंने प्रयास किया, और वो आज वो प्रयास रंग लाया। और जिस प्रकार से मैं देखता हूं कि आज यह बात हल हुआ कोर्ट के माध्यम से, डे टू डे सुनवाई, हम लोग संघर्ष करते थे, वो दिन याद है, लोग हंसते थे, कहते थे राम जन्मभूमि मंदिर की बात कर रहे हैं, जिस दिन राम जन्मभूमि मंदिर बनेगा देश में कत्लेआम होगा। 1989 से पहले जब ये आंदोलन चल रहा था, जब राम मंदिर पे बहुत सारे विवाद हो रहे थे, उससे पहले की कुछ घटनाएं जो आपको याद हो? जी जी जी, 1989 की पहले की स्थिति बहुत ही खराब थी, रूह काम जाता है। लगता था कि राम का बात करना मतलब आप किसी अदर कंट्री में, किसी अदर देश में हैं। राम जी का बात कर दिया, राम जन्मभूमि की बात कर दिया तो आपकी फांसी हो जाएगी। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता था, कोई नाम लेने के लिए तैयार, राजनीतिक दल के लोग डरते थे, दबते थे। अधिकारियों की स्थिति नहीं बन पाती थी कि हाँ राम जन्मभूमि की तरफ हम मूव करें, राम जी की मैं बात करूं, राम जन्मभूमि की तरफ एक कदम बढ़ाएं। आज जिस प्रकार से लोगों में परिवर्तन आया है, वो जो दौर था, वो दौर रूह कपा देने वाला दौर था। और ये अयोध्या ने वो चीज देखी है कि राम जन्मभूमि की तरफ बढ़ने पर लाठी डंडे से पीटे जाते थे। वो भी दौर इस अयोध्या के वासियों ने देखा है, राम भक्तों ने देखा है कि राम जन्मभूमि मंदिर से लमसम 8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दूर गोलियां चलती थी, लाशें बिछते थे, फिर भी राम भक्तों की आस्था डिगी नहीं। और राम भक्त कभी लगातार निरंतर चरई बेती करके
जय जय श्री राम, हर हर महादेव का नारा लगाकर कार्य करते रहे, काम करते रहे। वो दौर में मैं देखता हूँ लोगों का समर्थन भी मिला। कई सालों से और बहुत लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे हैं इस मंदिर के खुलने का और रामलला के दर्शन करने का। क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को? नहीं, लोगों से निवेदन यही है कि आप लोगों ने अथक प्रयास किया, आप लोगों ने अथक मेहनत किया, आप लोग शांति और धैर्य का जो एक मिसाल साबित किया। आप समझ सकती हो बहन, बहुसंख्यक समाज के देश में जहां पर 80% सनातन के मानने वाले लोग हैं, फिर भी उसके देश के परमात्मा जिनके आस्था हर व्यक्ति के मन में, वो टेंट में रहते थे, वो तंबू में रहते थे। बहन, एक मैं आपको घटना बताना चाहूंगा कि आप समझ सकते हो कि हम साधु हैं, फिर भी देखिए ऊपर या कंठा पहने हैं, पगड़ी पहने हैं, सदरी है, सदरी के नीचे कुर्ते हैं, कुर्ते के भी अंदर बनियान होगा। और परमात्मा भगवान राम जिस टेंट में रहते थे, टेंट फटे हुए थे, तिरपाल, भगवान राम के वस्त्र फटे हुए थे। आज ही के दिन, रामनवमी के दिन साल में एक बार वस्त्र बदले जाते थे। कौन सी स्थिति परिस्थिति होता होगा, आप समझ सकती हो। लेकिन राम भक्तों का धैर्य देखिए, उसके बावजूद भी राम भक्तों ने सहा, संघर्ष किया। कोर्ट में पूछा जाता था, क्या तुम ही दशरथ के बेटे राम हो? तुम्हारा ही जन्म अयोध्या में हुआ था? कागज कहाँ है? कागज दिखाओ, एविडेंस दिखाओ, 1500 पहले के खेतौनी दिखाओ, क्या तुम्हारे नाम से दर्ज है? दीदी, जब आप देखोगी कोर्ट का जो बहस है, उस बहस को जब आप सुनोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। और हमारे सनातन में क्या है, जब तुलसी डाला जाता तभी भोग माना जाता है। स्थिति ये थी, भगवान की इलायची दाना भोग लगता था, वो भी तुलसी नहीं पड़ता था, भगवान के सामने रखकर हटा दिया जाता था। एक पुष्प भी भगवान को नसीब नहीं होता था। इतना भगवान राम की जलालत झेलने के बाद राम भक्तों के मन में अपार खुशी है कि आज अकल्पनीय, अद्भुत, सुंदर, दिव्य, नव्य, भव्य, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, और हिंदू जनमानस का आस्था का प्रतीक भगवान राम की जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। मैं हिंदू भाई बहनों से अपील करना चाहूंगा, जो आपने धैर्य और साहस का जो परिचय दिया, उसका परिणाम स्वरूप है अयोध्या में भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। मुझको लगता है जब से राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आया है, तब से जो संख्या थी 10 गुना बढ़ गई है। और मुझको लगता है जिस दिन राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य संपन्न हो जाएगा, जिस दिन अगला जो रामनवमी हम मनाएंगे, वो भगवान की भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर में मनाएंगे, तो मुझको लगता है कि 100 गुना ज्यादा राम भक्त आएंगे, दर्शन और पूजन करेंगे। जिस प्रकार से पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम ने पापियों को भी क्षमा किया, दुष्टों को भी क्षमा किया, समभाव से सबको अधिकार दिया। जो राम राज की परिकल्पना आज लोग करते हैं, राजनेता करते हैं, ऋषि मुनि महात्मा करते हैं, इसलिए क्योंकि राम राज्य में सबको अधिकार था। आपने कहा राम राज्य में एक समानता सबके लिए था। इसके नाते मैं अपील करूंगा आम जनमानस से कि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य संपन्न होने जा रहा है। अगली रामनवमी हम राम जन्मभूमि मंदिर में मनाएंगे। और पारब्रह्म परमात्मा जिस प्रकार से ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव को खत्म करके सबको गले लगाया, उसी प्रकार आपके भी दायित्व है पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए, समाज के लिए, अपने लिए तो हर व्यक्ति करता है। आप भी जल संरक्षण के लिए कुछ कार्य करें, पर्यावरण के लिए एक वृक्ष जरूर लगाएं, और क्लेश, द्वेष, ईर्ष्या, देश को भुलाकर सबको गले लगाएं, सबको क्षमा करें और सबको आगे लेकर चलें। यही में रामराज की परिकल्पना है। महंत जी, आपने कहा कि मंदिर के निर्माण के बाद राम भक्तों का जो संख्या है, कि जो उनकी संख्या है वो काफी बढ़ गई है। मैं इसी से जुड़ा एक सवाल करना चाहती हूँ कि क्या अयोध्या को आने वाले कुछ समय में एक टूरिज्म या टूरिस्ट प्लेस के लिहाज से भी देखा जा सकता है? क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, कनेक्टिविटी है। राम भक्त ऐसा नहीं कि सिर्फ देश में है, कहीं हो सकता है आने वाले समय में विदेशों से भी लोग आए रामलला के दर्शन के लिए। तो इस पर कुछ विचार है? जी, इस पर विचार ये है, उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है जो लोग कहते थे कि राम जन्मभूमि बनने से मेरा क्या फायदा। लोग कहते थे वहां क्लब कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए, हॉस्पिटल बना दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए, वैसा कर दिया जाए। लेकिन उन लोग के मुंह पे करारा तमाचा है जो लोग ये कहते थे। आप समझ सकती हो बहन,
जब से राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आया है, अयोध्या में रामनवमी, कार्तिक परिक्रमा, सावन झूला, ये 3 जो महत्वपूर्ण पर्व होते थे जिसमें 5 लाख 7 लाख लोग आते थे। लेकिन जब से 2 वर्ष में जब से राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आया, तब से अभी जो हम 14 कोसी पंचकोसी जो परिक्रमा निपटाए थे, उस परिक्रमा में प्रशासन के लोगों ने 15 से 16 लाख आकलन किया था। 60 से 65 लाख लोग आए। अयोध्या, जिस प्रकार से मोदी जी का विजन है कि अयोध्या अलग दिखे, जिस प्रकार से योगी जी टूरिज्म हब बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, आप देखिए, शुरुआत में करता हूं दशरथ मेडिकल कॉलेज से लेकर भगवान राम के नाम पर एयरपोर्ट, उस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल बनाना, जमीन एक्वायर हो गया, काम तेजी से चल रहा। अभी 1 सप्ताह पहले योगी जी आए थे, निरीक्षण कार्य करके गए हैं, काम बहुत तेजी से चल रहा है। अयोध्या रेलवे स्टेशन इतना भव्य दिव्य आप लोगों ने सोशल पे देखा होगा, बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। आप देखो कि अयोध्या विकास के नाम पर जीरो बराबर था। उन राजनीतिक दलों से मेरा सवाल है जो अयोध्या के नाम पे कतराते थे, भागते थे, 1 रुपया नहीं देते थे। कल्याण जी सिंह जी के सरकार में कुछ पैसे मिले थे, वो भी पैसे अधिकारियों ने लगाया नहीं, नेताओं ने लगाने, पैसे वापस हो गए। राम की पैरी एवरल जल प्रवाह, अंडरग्राउंडिंग केबलिंग, रामपथ का निर्माण, शहादतगंज से लेकर नया घाट, अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा, क्रूज चलाने की व्यवस्था, तो सरकार की जो काम है वो बहुत तेजी से चल रहा है। और जो संख्या थी मैक्सिमम, वो संख्या 10 गुना बढ़ गई है। आने वाले दिनों में रोज संख्या बढ़ रही है। मंदिर खोला जा रहा है और भव्य तैयारियों के साथ खोला जाएगा, तो क्या तैयारियां हो रही हैं, कुछ बताना चाहेंगे? अयोध्या वासियों की क्या तैयारियां हैं, आपकी क्या तैयारियां हैं? नहीं, हम लोग की तैयारी है कि हम लोग लगातार अपने भक्तों से संपर्क करके, क्योंकि जब मंदिर खुलेगा अभी ही समस्या होती है, महाराज जी कमरा मिल जाएगा क्या, महाराज जी दर्शन करने आना है, व्यवस्था क्या हो सकती है। तो क्या है कि लगातार अयोध्या में काम चल रहा है। सब जगह आप देखेंगे खंडर टाइप का बना हुआ, तोड़ फोड़ खूब चल रहा है, शहादतगंज से लेकर नया घाट तक और इधर हनुमानगढ़ी से लेकर राम जन्मभूमि गेट तक लगातार तोड़फोड़ चल रही, चौड़ीकरण चल रहा है। इसके साथ साथ हम लोग की तैयारी, हर व्यक्ति ने, हम लोगों ने अयोध्या वासियों ने कुर्बानी दी, शहादत दिया। राम जन्मभूमि मंदिर बनने के साथ भगवान राम को तो घर मिला, लेकिन अयोध्या के तमाम ऐसे लोग जो बेघर हो गए, फिर भी मेरे अंदर भाव वही है, वही आस्था, वही विश्वास। क्योंकि भाई चौड़ीकरण में लमसम सबके मकान टूट गए, जो मेन रोड पे थे, दुकानें टूट गई, लेकिन आस्था कम नहीं हुआ। क्योंकि ये बनने से क्या है कि लोगों को रोजी रोजगार भी बढ़ा, पीछे हमको जगह मिल रहा है, हम लोग लोगों को बसाने के लिए कार्य भी कर रहे हैं। हम लोगों की जो तैयारी है, जिन व्यापारियों का मकान दुकान टूटा है उनको अलग से हम दे भी रहे हैं, सरकार भी दे रही है, हम लोग भी दे रहे हैं। इसके साथ साथ हर व्यक्ति धर्मशाला, हर व्यक्ति कोशिश कर रहा है कि बनाकर लोगों को रुकने की व्यवस्था, संसाधन की व्यवस्था, किस प्रकार से हम लोग नजदीक उनको पहुंचाएं, ऐसी व्यवस्था डेवलपमेंट के नाम पर और राम जन्मभूमि मंदिर के पहुंचाने के नाम पर अयोध्या लोग आए, किसी भी प्रकार से तकलीफ न हो, इसके नाते हम लोग लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उस प्रयास में हम सफल हो रहे हैं और मुझको लगता है कि आने वाले दिनों में जब राम जन्मभूमि मंदिर बहुत तेजी से बन रहा है और मुझको लगता है जिस दिन मूर्ति का उसमें प्रवेश, भगवान के गर्भगृह में स्थापना, भगवान राम को उस गर्भगृह में जो विगत कैसों वर्ष के संघर्ष के परिणाम के बाद जो प्रतीक्षा है, वो प्रतीक्षा जब समाप्त होगी तो लाखों जब राम भक्त आएंगे, उनके रहने की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है। सुख सुविधा निरंतर, जो राम भक्त आवे किसी भी प्रकार की तकलीफ न हो, चाहे भोजन की व्यवस्था, निःशुल्क व्यवस्था, निःशुल्क मेडिसिन, निःशुल्क रहने की व्यवस्था, तमाम चीज पर हम लोग काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। और मुझको लगता है कि राम भक्तों को आने के बाद लगेगा कि हाँ, ये वही अयोध्या है क्या जब कभी आया करते थे, इतना परिवर्तन कैसे हो गया। तो आशीर्वाद देंगे मोदी जी और योगी जी को और अयोध्या वासियों को और तमाम राम भक्तों को जिनका संघर्ष, त्याग, तपस्या और बलिदान था, उन साधु संतों को भी जो है मन से, अंतरात्मा से राम भक्त आशीर्वाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आशा करते हैं जिस दिन मंदिर खुले उस दिन तमाम कई सैकड़ों, कई लाखों संख्या में भक्त उमड़े और ये हर्षोल्लास का जो माहौल है वो हमेशा बना रहे। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बातें करने के लिए, हमसे बहुत सारी बातें शेयर करने के लिए। आपका बहुत बहुत